रेडी। गोपेश्वर सिंह को जन सेवा विरासत में मिली है। इनके पिताजी यहाँ प्रधान रहे हैं हैदरपुर गांव के, और कई लोग इनको जन सेवक के रूप से में जानते हैं। कई चीज़ें उन्होंने अपने एफर्ट से यहाँ बनाई है, चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, कई झुग्गियों को उन्होंने दिया है जगह जहाँ पे लोग आज भी जीवन यापन करके रोटी कमाते हैं। उस परिवार से आते हैं हमारे कांग्रेस की प्रत्याशी गोपेश्वर यादव जी। बातचीत करते हैं, उनको पिताजी जो कर रहे थे, क्या उनको ये दोबारा कर पाएंगे, करेंगे? निश्चित तौर पर मेरे पिताजी से पहले मेरे ताऊ जी हैदरपुर और शालेमार गांव, ये दोनों गांव जो है एक ही पंचायत का हिस्सा होते थे। वहाँ के प्रधान रहे। पंचायत आई 1959 में, तो मेरे ताऊ जी सबसे पहले प्रधान बने। उसके बाद जब पंचायत खत्म हुई 84 में, उस समय तक मेरे पिताजी प्रधान थे। उन्होंने बहुत सेवा इस क्षेत्र की है। सेवा के बदले में लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान उनको दिया है। उन्होंने गांव की चौपाड़ हो, चाहे वो बंजारा चौपाड़ हो, चाहे जाटव चौपाड़ हो, चाहे यादव चौपाड़ हो, आयुर्वेदिक अस्पताल है उसकी आज दुर्दशा है। एनसीडी के अंदर आता है, निगम के अंदर आता है वो, उसकी दुर्दशा आज आप देख लेंगे जाकर के, तो आप शर्मिंदगी के मारे कहेंगे कि ऐसे भी हॉस्पिटल होते हैं। उसकी कभी ऐसा माहौल होता था, उस पर इतने लोगों का तांता लगता था, लोग बसें भर भर के, एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल भी होता था, बसें भर भर के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। आज इलाज के नाम पर वहाँ पर 4 डॉक्टर होंगे मुश्किल से, अभी 4 भी अपने जो है गप्पे मारने में व्यस्त रहते हैं। निगम ने कुछ किया है, बिल्डिंग उसकी जर्जर। एक मेरे वार्ड में एक शमशान घाट है जो ग्राम सभा में उस समय दिया गया मेरे पिताजी के समय पर। उस शमशान घाट काफ़ी बड़ा शमशान घाट है, ऐसा आसपास के क्षेत्र में शमशान घाट है भी नहीं। दूर दूर तक आप आसपास के गाँव में चले जाओ, ऐसा शमशान घाट नहीं है। शालेमार गांव में धर्मशालाओं का, सैनी धर्मशाला है, जाटव धर्मशाला है, प्रजापत धर्मशाला है, इन सबका विकास उन्होंने किया है। उन्होंने क्षेत्र में स्कूलों का, अस्पताल लाने का, सीवर जो है हमारे गांव में, आसपास के गांव में सबसे पहले सीवर लाइन लगी है हमारे गांव में। उन लोगों ने बहुत प्रयास करके जनता की सेवा की है। उसके बदले में निश्चित तौर पर मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है। जनता मुझे भी उसी नज़रिए से देख रही है, उसी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ लोगों को। मैं निश्चित रूप से जनता की सेवा करके दिखाऊंगा। ऐसा मेरे पिताजी ने किया है, वैसा ही करके दिखाऊँ। उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी अच्छा ही ला के ठीक है। एनसीडी चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। अब कांग्रेस की चुनाव इस पूरे सामर्थ्य और शक्ति से लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ बहुत समय से शीला दीक्षित के नेतृत्व में विकास का जो स्वर्ण काल रहा है उसको लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। अब शीला जी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार शीला जी के चमचमाती दिल्ली और सिलेंडर की जो महंगाई है उसको 500 रुपये में देने की वादा कर आम लोगों को जगह बना पा रहे हैं। हमारे साथ गोपेश्वर यादव जी हैं, वार्ड नंबर 55 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बातचीत करेंगे कई अहम मुद्दों पर। यादव जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार एमसीडी चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सफाई का है। सफाई का मैं जिस अपने पर्टिकुलर अपने वार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन पे जो हमारे यहाँ पर एक तमका मिला हुआ है, जो वर्तमान के लोग पार्षद रहे हैं उनको लेंटर मैन का तमका उनको मिला हुआ है। जो भी हो थोड़ा चाहे गाँव एक्चुअली में इसमें ना गाँव की आबादी बहुत है, तो गाँव के लोगों को परेशान करने के लिए निगम ने अपने जो है कह सकते आप टाउट में बोलना चाहूँगा, जो यहाँ का प्रतिनिधि था उसने भेजता रहता है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन लीगल हो रही है चाहे इलीगल हो रही है, लीगल से भी उसने पैसे ले लेने, इलीगल से तो ले नहीं लेने हैं। ये एमसीडी चुनाव में बड़ा मुद्दा है, सफाई और कंस्ट्रक्शन में जो पैसे लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा चुनाव, इसीलिए शायद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक निगम में भी रही है, ऐसा निगम में नहीं रही है, और अभी भी निगम में उसकी पोजीशन अच्छी है इस बार चुनाव में। लेकिन ये कैसे आप इसको दूर करेंगे करप्शन? क्या आपके पास विजन है करप्शन का? भाई साहब ये देखिए, अभी सत्ता में अभी हमारे यहाँ पर निगम में बीजेपी रही, उससे ऊपर
सत्ता में जो केंद्र में है वो भाजपा सरकार है, और ये दूसरी सरकार जो है ये आम आदमी पार्टी है। ये बोल करके, झूठ बोल करके इस सत्ता में है। आप ये देखिए, जो झूठ बोल के सत्ता में होता है उसको झूठ बोलना है और उसको गलत काम ही करना है। हमारी पार्टी ने कभी कोई झूठ नहीं बोला। हम नेक सच्चे इरादों से और अच्छे इरादों से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हम झूठ बोलेंगे नहीं तो हम करप्शन पे भी लगाम रखेंगे, हम लोगों से मजबूती से लड़ भी पाएंगे। आपकी पार्टी कह रही है कि हम सिलेंडर 500 रुपये में, और ये भी कह रही है कि चमचमाती दिल्ली को फिर हम वैसे ही कर देंगे जैसे स्वर्गीय शीला दीक्षित